ब्राह्मणों की पत्नियां स्वयं भगवान के लिए भोग का सामग्री लेकर के अर्थात भोग बना करके भगवान को ले गई। और महाराज जब भगवान के पास पहुंची, कन्हैया के पास पहुंची, तो कन्हैया ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण पत्नियों का स्वागत किया। और भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के हाथों से भगवान ने सुंदर पकवान पाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भोक्ते मोक्ते प्रहासाचा पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमाभ्युदये भवे। यदि आपके अंदर ऐसी भक्ति है जो निर्मल है, जिसमें केवल प्रेम है, काम नहीं है, और आप ठाकुर जी से भक्ति करते हो ना, तो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अब ऐसी कथा श्रवण कराई। कौन सी कथा? कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरा। कार्तिक के महीने में एक माह जो गोपिकाओं ने स्नान किया था और कन्हैया से वचन ले लिया था कि एक दिन के लिए आप हमें पति रूप में प्राप्त होगे। आज वो अवसर, वो समय आ गया और भगवान ने एक लीला करी। निगम गीतम नदनंग वरधनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरल्योन्मलथितोदमा सालोल लवलोल लवलोल कुंडल। आज भगवान अकेले अर्धरात्रि को, शरद पूर्णिमा को अर्धरात्रि को ठीक 12 बजे भगवान अपनी मुरली को लेकर के वृंदावन में, और महाराज एक कदम के वृक्ष में बैठ गए ठाकुर, और बैठ करके अपने कपोलों से बांसुरी को लगाया। और महाराज ऐसी तान दी कि प्यारे उस तान में, उस आवाज में सारी गोपिकाएं मोहित हो। निगम गीतम नदनंग वरधनम। और एक बात बताएं, अवस्था ऐसी हो गई वृंदावन की, जिन भी गोपियों के कान में भगवान के मुरली की आवाज गई, वो अपने घर में नहीं रुकी। जिसके भी कानों में आवाज गई, उसने यही सोचा कि ठाकुर जी, कन्हैया, मेरा लाला मुझे बुला रहा। और महाराज अपने काम को छोड़ करके रात को कन्हैया से मिलने के लिए चले। एक गोपी तो रात्रि में अपने पति को भोजन करा रही थी, और पति ने मांगा मीठा, और पत्नी को मीठा नहीं सुनाई दिया। क्यों? निगम गीतम नदनंग वरधन। भगवान के मुरली की आवाज उसी समय कानों में पड़ी। अब भूल गई पति ने क्या मांगा, भूल गई कि पति ने क्या मांगा। और महाराज किचन के अंदर गई, पता तो है कुछ पति ने मांगा है, लेकिन क्या मांगा ये नहीं पता। तो महाराज नमक का ढेला लिया और ले जाकर के थाली में रख दिया, और कन्हैया से मिलने के लिए चल गई। एक गोपी की दशा तो ऐसे हो गई कि पूछो ना महाराज। एक गोपी रात्र में अपना श्रृंगार कर रही है। अच्छा, रात्र में माताएं श्रृंगार क्यों करती हैं? पति के लिए। आज गोपी श्रृंगार कर रही है, जैसे वस्त्र पहनने लगी, वैसे ही भगवान के मुरली की आवाज कानों में पड़ी, भूल गई पहनना कैसे। और प्रेम यही है जो अपनी दशा भूल जाए। ठाकुर से प्रेम यही है। हम आप ठाकुर से प्रेम नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं, और इस प्रेम से हम आपको इसलिए कुछ मिलता नहीं है। जब प्रेम हमारे अंदर आ जाए, हमारी दशा ऐसी हो जाए कि हमारा देहाभास भूल जाए, हमें ये भूल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी अवस्था क्या है, उस दिन ठाकुर आपके ऊपर रीझ जाएंगे। और महाराज आज गोपी को
अब गोपी जब भूली तब गोपी ने क्या किया, उल्टा सीधा पहन लिया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, जैसा तैसा बना पहना और कन्हैया से मिलने के लिए चल दी। निगम गीतम नदनंग वरधन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। एक गोपी तो जैसे जाने लगी, उसके पति ने हाथ पकड़ा। पति ने कहा कहां जा रही हो रात को? गोपी ने कहा अपने प्रीतम अपने कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं। गोपी ने कहा, पति ने कहा एक काम करो, मैं जब यहाँ हूं तुम्हारा पति और तुम किससे मिलने के लिए जा रही हो? कन्हैया से। ये शोभायमान नहीं है, एक काम कर अंदर चल, रात में नहीं मिलना, मिलना है तो सुबह मिलना। और महाराज उस गोपी को उसके पति ने कमरे के अंदर बंद कर दिया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन वो गोपी सबसे पहले पहुंची, उस गोपी ने अपने शरीर को उस कमरे के अंदर छोड़ दिया और जैसे कानों की आवाज, कानों में आवाज मुरली की पड़ी, प्राण निकल गए और महाराज वो जीव आत्मा जाकर के कन्हैया के चरणों में विलीन हो। निगम गीतम नदनंग वरधन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ऐसे कोई गोपी नहीं बची जो कन्हैया के पास में नहीं थी। गोपी किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं? गोपी किसे कहते हैं? गोपी स्त्री नहीं है। गोपी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पीवत इत गोपी। गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पीवत इत गोपी। जो इन कानों के माध्यम से ठाकुर का रस स्वादन करे उसे कहते हैं गोपी। जिसके भी कानों में आवाज गई ना, एक भी नहीं रुक रही है। और यहाँ तक कि महाराज जब भगवान ने मत्स्य का अवतार लिया था ना, तो मत्स्य कन्याएं मोहित तो हो गई थी भगवान के ऊपर। तब भगवान ने कहा था मत्स्य कन्याओं को कि एक दिन मैं तुम्हें मिलूंगा, और आज वो अवसर आ गया। भगवान की मुरली की आवाज सुन करके वो मत्स्य कन्याएं सब गोपी बन के आई। भगवान ने पुनः एक बार तान छेड़ी, और जैसे तान छेड़ी सारी गोपिकाएं आई, भगवान के समक्ष खड़ी हो गई। और भगवान अब कदम के वृक्ष से उतर के नीचे खड़े हुए। भगवान ने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके भगवान ने सभी का स्वागत किया कि आओ पधारो, आओ पधारो, बड़ी कृपा करी, रात्र में मुझसे मिलने के लिए आई, बैठो बैठो। और जब सारी गोपिकाएं बैठ गईं, तब कन्हैया कहने लगे। कन्हैया ने कहा गोपिकाएं बुरा ना माने तो एक बात कहें। गोपियों ने कहा प्रभु आपने बुलाया है, आपको जो कहना है वो कहो। कान्हा ने कहा ये अच्छी बात नहीं है। अभी कितने बजे हैं? ठीक 12, रात को ठीक 12 बजे हैं। अब मैं कौन हूं? पराया पुरुष। तुम सब अपने अपने पुरुषों को छोड़ करके एक पराये के पुरुष के पास आई हो। ये पतिव्रत धर्म नहीं है, और पतिव्रत नार कभी भी अपने पति के सिवा पराये पुरुष से प्रेम नहीं करती। अब गोपियों का रोना प्रारंभ हो गया। गोपियों ने कहा कन्हैया कैसी बातें करते हो? कन्हैया पहले तो आपने बुलाया और आपने बुला करके अब क्या कह रहे हो? ये पतिव्रत धर्म नहीं है। और हकीकत में आपको बताएं, हकीकत में अपना पति कैसा भी, कैसा भी, देखने में सुंदर लगता हो या ना लगता हो, मुख के 2 दांत बाहर निकले, मैले कुचेले कपड़ा पहनने वाला, तोतली बोलने वाला, कैसा भी हो प्यारे, आप यदि दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर लिया, आपके जीवन में आपके पति का प्रादुर्भाव हो गया, तब महाराज आपका जो भी है, चाहे सुंदर हो चाहे जैसा हो, आपके पति के सिवा आपका कोई नहीं। और यदि किसी भी माता का मन भटका, तन तो जाने दो, तन तो बड़ी बात है, केवल मन भटक गया और अपने पति के सिवा पराये पुरुष
मन से भी प्रेम कर ली ना तो समझ लो आप पातकी हो गए, पापी हो गए, वहीं से आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल। आज भगवान ने कहा ये अच्छी बात नहीं है। भगवान ने कहा अपने पुरुषों को छोड़ करके रात्रि में मुझसे मिलने के लिए आई, ये पतिव्रत धर्म नहीं है। ठाकुर ने कहा सुनो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, पतिव्रत धर्म है क्या, पतिव्रत धर्म में कितना पावर है। आप सती अनसुईया जी को तो जानते होंगे ना, जानते हैं। सती नारी का सत महान भी बाकी है, सती नारी का सत महान भी बाकी है। गई अनसुईया दास्तान भी बाकी है, अरे आन अभी बाकी है, शान भी बाकी है, आन भी बाकी है, शान भी बाकी है, आन भी बाकी है, शान भी बाकी है। सती नारी का सत महान भी बाकी है, सती नारी का सत महान भी बाकी है। गई अनसुईया दास्तान भी बाकी है, गई अनसुईया दास्तान भी बाकी है, आन भी बाकी है, शान भी बाकी है, आन भी बाकी है, शान भी बाकी है, आन भी बाकी है, शान भी बाकी है। माता सती अनसुईया का परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए। यदि माताओं के अंदर शक्ति है पतिव्रत धर्म की, प्यारे भगवान को भी आपके सामने रीझना पड़ेगा। और यदि आपका पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ तो आपका कल्याण होने वाला। सती के सतकोटि गाने स्वयं करतार चले, सती के सतकोटि गाने स्वयं करतार चले, सती के सतकोटि गाने स्वयं करतार चले, सती के सतकोटि गाने स्वयं करतार चले। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों सती के द्वार चले। सती ने जान ली न आए हैं जगत स्वामी, सती ने जान ली न आए हैं जगत स्वामी, सती ने जान ली न आए हैं जगत स्वामी, सती ने जान ली न आए हैं जगत स्वामी। सती नारी का सत महान भी बाकी है, सती नारी का सत महान अभी बाकी है, गई अनसुईया दास्तान भी बाकी है, गई अनसुईया दास्तान भी बाकी है, आन भी बाकी है, शान 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 भी बाकी है, आन भी
माताएं चाहें तो आज भी भगवान रिझ जाएंगे। पतिव्रत धर्म में इतना पावर होता है। और आज भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। गोपिकाओं ने कहा पहले सुनाओ कन्हैया, फिर हम मानेंगे। और कन्हैया ने कथा सुनाना आरंभ किया। कन्हैया ने कहा एक ब्राह्मण देवता है जिनका विवाह हो गया है और उनके एक संतान भी हो गई है, छोटा सा बालक है। और बालक अभी घुटनों के बल केवल चलता है, अभी ढंग से वो बालक खड़ा भी नहीं हो पाता। कन्हैया ने कहा गोपिकाएं ध्यान से सुनना, पतिव्रत धर्म क्या है। कन्हैया ने कहा उस गोपी के पति सुबह सुबह जो ब्राह्मण का कर्म होता है उस उद्देश्य से, अर्थात किसी के यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए गए, पूजा पाठ कराने के लिए गए। सुबह से शाम हो गया और जब शाम को आए ना, उस समय गोपी आंगन में बैठी है और वहीं ब्राह्मण का वो छोटा सा बालक गुठले के बल चल चल के खेल रहा है। और गोपी के हाथ में एक सूप है, सूप में अन्न है, अन्न को साफ कर रही है वो ब्राह्मण पत्नी। और महाराज ब्राह्मण देवता आए सुबह के शाम थके थके। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के बगल में बैठ गए और बैठ करके कुछ देर बाद अपने सर को ब्राह्मण अपनी पत्नी के गोद में रख करके सो गए। कन्हैया ने कहा जब ब्राह्मण देवता सो गए अपने पत्नी के गोद में सर को रख करके, उसी समय जो ब्राह्मण का बालक है ना, जहां दूध पक रहा है, सायंकाल का बेला है, अभी ब्राह्मण पत्नी दूध निकाल के लाई थी, उसे पकाने के लिए अंगीठी में रख दिया। और महाराज उस अंगीठी की तरफ, उस कुंड की तरफ उनका बालक जाने लगा। अब ब्राह्मण पत्नी घबरा गई। ब्राह्मण पत्नी ने कहा यदि मैं उठती हूं तो मेरे पति की निद्रा टूट जाएगी, और यदि पति की निद्रा टूट गई तो मुझसे पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। और यदि मैं उठ करके नहीं जाती हूं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल जाएगा। ब्राह्मण पत्नी संशय में है क्या करूं। और इतने में महाराज ब्राह्मण का बालक जाकर के कुंड में कूद गया। ब्राह्मण पत्नी ने आंख को बंद कर लिया और जैसे आंख को बंद करा अश्रु बहा। और महाराज आंख को बंद करके ब्राह्मण पत्नी स्मरण कर रही है, हे ठाकुर यदि मेरा पतिव्रत धर्म थोड़ा सा भी पावर हो तो मेरे लाला की, मेरे बालक की रक्षा करना। और महाराज जैसे रोने लगी और आंखों से अश्रु गिर करके पति के कपोलों पे गिरा, पति जगा और पति उठ करके जैसे बैठा, पत्नी दौड़ करके गई। और महाराज दौड़ करके गई, देखा क्या कुंड में वो बालक खेल रहा है। महाराज कुंड से बालक को उठाया, इसे कहते हैं पतिव्रत धर्म। पतिव्रत धर्म में इतना पावर होता है। कन्हैया ने कहा मैंने मुरली बजाई, निगम गीतम नदनंग वरधन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। और आप सुनकर के दौड़ आई, आपने सोचा समझा नहीं, ये पतिव्रत धर्म नहीं है। माना आप सब हमसे प्रेम करती हैं, आप सब हमसे प्रेम करती हैं, लेकिन जब हम आप संसार में आए हैं तो मर्यादित है ना। प्रेम तो ऐसे है कि हम आपको किसी से किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन हम लोगों को प्रेम भी विचित्र होता है। कैसा प्रेम होता है? क्षणिक वाला, स्वार्थ वाला। हमारा काम यदि बन रहा है तो हम आपसे प्रेम करेंगे, और जिस दिन आपसे हमारा काम निकला उस दिन प्रेम खत्म। लेकिन नोट रखना मेरे भाई बहन, यदि आपके अंदर ऐसा वाला कपट वाला प्रेम है तो आपको भी प्रेम निर्मल वाला मिलने वाला नहीं है। आप यदि कपट वाला प्रेम करोगे तो ये कलयुग है, यहाँ आदान प्रदान होता है, आपको भी कपट का ही प्रेम मिलेगा।
और महाराज आज कन्हैया ने कहा, जैसे कथा सुनाई, अब गोपी से रहा नहीं गया। एक गोपी समूह में खड़ी हो गई और खड़ी होकर के गोपी कहने लगी, कान्हा केवल आप बस को नहीं मालूम पतिव्रत धर्म क्या होता है, अब हमसे सुनो पतिव्रत धर्म है क्या। अब गोपी ने भी एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। गोपी ने कहा, कन्हैया सुनो, एक ब्राह्मण है, उनका विवाह हो गया है, उनकी एक पत्नी है, बड़ी सुशील है। पत्नी इतना प्रेम करती है अपने पति से, ब्राह्मण देवता से, कि पूछो ना, एक पल नहीं रह सकती, एक पल नहीं रह सकती पति के सिवा। और महाराज लेकिन उदरम भरिनो जीवा वकारा कूट भाषिणा, इस उदर के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है, इस उदर के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ता है। काम के उद्देश्य से पति ने आज अपनी पत्नी को कहा कि मुझे दूसरी जगह जाना है और धन कमाना है, जिससे हमारा और तुम्हारा पालन पोषण हो सके। पत्नी ने मना कर दिया। गोपी ने कहा, कन्हैया ध्यान से सुनना, गोपी ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हो। ब्राह्मण पत्नी ने मना किया, आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपके सिवा मैं रह नहीं सकती। ब्राह्मण देवता ने समझाया, यदि हम बाहर नहीं जाएंगे, कुछ कमाएंगे नहीं, तो खाएंगे क्या। एक काम करो, मैं अपनी फोटो खिंचवा लेता हूँ, मैं अपनी फोटो खिंचवा लेता हूँ और उस फोटो को तुम्हें दे देता हूँ। जब तक मैं नहीं आऊंगा ना, तब तक तुम उस फोटो की पूजा कर जाना। और जैसे ब्राह्मण देवता कमाने के लिए चले गए, अंदर से ब्राह्मण पत्नी ने ताला लगा लिया और उस फोटो को रख लिया सामने। अब फोटो को स्नान कराती, फोटो को वस्त्र पहनाती, फोटो को चंदन लगाती, फोटो को भोजन खिलाती, अर्थात वो फोटो को ही देख करके अपने पति का पूजन करती। कुछ काल व्यतीत हो गए, कुछ समय व्यतीत हो गए, ब्राह्मण देवता कमा करके आए। और जब ब्राह्मण देवता कमा करके आए, दरवाजे के बाहर ब्राह्मण देवता खड़े। ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, सुनती हो, मैं आ गया, दरवाजा खोलो। और इधर ब्राह्मण पत्नी क्या कर रही है, ब्राह्मण पत्नी इधर फोटो की पूजा कर रही है। गोपी ने कन्हैया से कहा, कान्हा ये बताओ, कान्हा ये बताओ, आपसे केवल इतना पूछना है, उस गोपी को क्या करना चाहिए। पति द्वारा दिए गए फोटो की पूजा करनी चाहिए कि फोटो की पूजा छोड़ करके जब ओरिजिनल का पति आ गया है तो दरवाजा खोलना चाहिए। कन्हैया ने कहा, जब ओरिजिनल का पति आ गया तो डुप्लीकेट का क्या काम जी। जब ओरिजिनल वाला पति आ गया तो डुप्लीकेट का क्या काम, उसे तो दरवाजा खोलना चाहिए। आज सारी गोपी खड़ी हो गई और कहने लगी, कान्हा ओरिजिनल पति तो आप हो, ये तो सांसारिक पति हैं, ये आते हैं और जाते हैं, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे मर जाए, और बरबरियो गोपाल जू जस चिमुड़ो अमर होई जा। प्रभु ये सांसारिक जो पति है ना, आते और जाते हैं, इनके साथ विवाह हो गया तो वैधव्य जीवन भी मिल जाता है कभी कभी। लेकिन प्रभु यदि आप पति बन गए ना तो फिर हम सौभाग्यवती ही रहेंगी, हम विधवा नहीं होंगी। बोलो बांके बिहारी।